इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, हिंदी, इन सबको समझने के लिए आपको इस पिक्चर में ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन जाती है, ये एक नदी है। हम कहते हैं सिंधु नदी, यूरोपियन लोग कहते हैं इंडस रिवर, पर्शियन और अरबी लोग कहते हैं हिंद दरिया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू, मतलब प्रॉब्लम कहिए तो है, रूट है वही इंडस रिवर है। जब पहली बार यूरोपियन लोगों का भारत से कांटेक्ट हुआ और उस इंडस या इंडिका रिवर के उस तरफ रहने वाले या उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को इंडिया कहते थे, तो ज्योग्राफिकली ऐसे बांटा गया। पर्शिया के ईस्ट में, पर्शिया समझते हैं जिसको आजकल अब ईरान कहते हैं, ईरान के ईस्ट में इंडस रिवर के बाद जो कुछ है वो सब इंडिया है या इंडिका है। सेकेंड सेंचुरी में मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के कारण इस नदी का नाम पड़ा येंडे, YNDE, या कहीं कहीं INDE, इंडे पड़ा। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में इस देश को इंडिए, INDIE के रूप में जाना जाने लगा। 17th सेंचुरी में, तब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, लैटिन, पुर्तगाली और स्पेनिश, जो कि ब्रिटिश से पहले भी भारत में राज कर चुके थे, उनके इन्फ्लुएंस के कारण 17th सेंचुरी में इंग्लिश में पहली बार जो शब्द यूज हुआ इंडिया। उससे पहले इंडिए, इंडे, येंडे नाम से ये देश जाना जाता था। तो मतलब है कि यूरोपियन लोग, वो ग्रीक हो, पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, ब्रिटिश हो, उन इंडस नदी के पास रहने वाले लोगों को उन्होंने अलग अलग तरीके से डेवलप, इंडे येंडे करते करते इंडिया तक आए। तो वहाँ के रहने वाले लोग इंडियन, वो जगह इंडिया, वहाँ का कल्चर इंडियन, वहाँ की रिलीजन इंडियन, जियोग्राफिकली जाना जाता। यही इंडस रिवर ही है जहाँ से हिंदू शब्द भी बना। अब यूरोपियन लोग तो इसको इंडस इंडिका कहते थे, पर जो पर्शियन है, पर्शियन जो ईरानियन है, ईरान जो हमारे पड़ोस था, और अरबी में सिंधु को हिंदू कहा जाता था। तो सा को ह कहना बहुत सारे लैंग्वेज में होता है। जैसे यूरोपियन लोगों ने सिंधु को इंडस, इंडे, येंडे से नाम से जाना, तो पर्शियन लोग इसको हिंदू नाम से बोलते थे। 516 BC में डेरियस, जो कि पर्शियन राजा थे, उन्होंने सिंधु देश को जीता, तो उसमें इसको हिंदू के रूप में कहा जाता था। और वहीं पर हमें हिंदू, हिंदस और हिंद, ये 3 शब्द हमें हिस्टोरिकली उन्हीं के लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं। अरबी में इसको अल हिंद कहा जाता था, सिंधु से ही हिंद, हिंदू, हिंदस, अरबी में अल हिंद। 715 सेंचुरी में, मतलब सी में, सिंधु का पहला जो मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, जिसने पहली बार राजा किंग दहर को सिंधु में हरा करके पहला अरबी मुसलमान जीता, और उसकी जो कॉइन मिलता है, कॉइन में लिखा होता है अल हिंद। तो हिंद, हिंदू, हिंदस, ये अरबी और पर्शियन लोग हमें बोलते थे। यूरोपियन लोग हमें इंडे, येंडे और इंडिया के रूप में जाने जाते थे। कोई आपको हिंदू कहे या इंडिया कहे, दोनों एक ही चीज है। आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है, हम हिंदू हैं या नहीं है। अगर आपको इंडिया शब्द से कोई एतराज नहीं है तो हिंदू शब्द से एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और हिंदू दोनों ही एक ही रूट से बने हैं, और वो रूट है सिंधु। आपको अंग्रेज पसंद है इसलिए इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरब पसंद नहीं है तो आपको हिंदू में ऑब्जेक्शन है। अब ये नहीं चलेगा। अगर आपको हिंदू में ऑब्जेक्शन उठाना है तो आपको यू हैव टू ऑब्जेक्ट इन इंडिया आल्सो। ये दोनों विदेशियों ने हमें बुलाया। हिंदू सिर्फ रिलीजन का नाम नहीं है विदेशियों के लिए। आज भी आप अरब देशों में जाएं, कहीं भी, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको हिंदू कहा जाता है या हिंदी कहा जाता है।
इवन जब हज में इंडियन मुसलमान जाते हैं, उन इंडियन मुसलमानों को वो हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब रिलीजन से रिलेटेड नहीं, वो देश से रिलेटेड, उस देश के रहने वाले हिंदू हैं। उस देश की आप मलयालम बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, अरब और पर्शियन लोगों के लिए आपकी लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी मतलब हिंद में बोली जाने वाली भाषा। वो अलग बात है कि हमने बाद में नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा को भी हिंदी नाम दे दिया। ये हिंदी नाम भी अरब और पर्शियन ने दिया गया नाम है। अब आते हैं स्थान। हिंदुस्तान जो हम बोलते हैं, पर्शियन में स्थान शब्द होता है। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं, संस्कृत और पर्शियन बहुत क्लोजली सिस्टरली लैंग्वेज है। तो संस्कृत में स्थान मतलब प्लेस को कहा जाता है, पर्शियन में स्थान कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में जो स्थान है वो संस्कृत वर्ड नहीं है, वो पर्शियन वर्ड है। वो स्थान से स्थान नहीं बना है, वो पर्शियन में स्थान कहा जाता है लोकेशन को। तो हिंदुस्तान शब्द पहली बार हमें मिलता है 1st सेंचुरी सी में। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को हिंदुस्तान के रूप में, पर्शियन ओल्डन लिटरेचर में जो हिंदुस्तान शब्द था वो सिंधु देश के लिए था, जो कि आजकल पाकिस्तान का पार्ट है। इसी तरह जो इंडियन ओशियन है, जो एक्चुअली भारत महासागर है, ये जो भारत महासागर या इंडियन ओशियन है, उसको ही अरब और पर्शियन ने हमें नाम दिया हिंद सागर या हिंद की दरिया। और हिंदुस्तान शब्द ज्यादा पॉपुलर हुआ जब 14-15 सेंचुरी में मुगल साम्राज्य भारत में आया, और मुगल पीरियड में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। अंग्रेजी जब ब्रिटिश आने लगे तो उन्होंने इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, इन तीनों को इंग्लिश डिक्शनरी में डालने लगे। मतलब तीनों को ऑफिशियल यूज के रूप में यूज किया गया, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। 19th सेंचुरी में तक आते आते हिंदुस्तान और इंडिया पैरेलल या सिमिलर रूप में यूज होने लग गए।